Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Civil Services Platform. In this video, we are going to study about famous personalities of Jharkhand. मतलब झारखंड के विभूति, वो लोग जो कि झारखंड को गौरवान्वित किए हैं, प्राउड फील करवाए हैं हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक और बात की है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। ये जो वीडियो होगा, मतलब ये जो टॉपिक होगा, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि झारखंड को प्राउड करवाए हैं और झारखंड की विभूति है। ठीक है, तो हमें एक एक करके सबके बारे में देखना है। तो इसमें मेनली बहुत सारे राइटर भी है, तो आप लोगों को उनका मतलब जो बुक लिखी है वो भी याद करना है, और कौन लिखे है वो भी आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले है फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ये बहुत सारा काम किए थे फॉर द ट्राइबल वेलफेयर। जो ट्राइब्स है उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किए थे। ये जो है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट कमेटी बनाए थे, ताकि जो ट्राइबल्स हैं, जो कि आदिवासी है, उनका हेल्प हो सके, उनकी मदद हो सके। ये प्रिपेयर किए थे मुंडा ग्रामर और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, दो बुक, एक मुंडा ग्रामर, एक इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इनके द्वारा ही रचा गया था, प्रिपेयर किया गया था। फिर आते हैं दूसरे, वो है शरद चंद्र राय। ठीक है, इनका ये भी बहुत सारे बुक लिखे हैं, जैसे कि बिरहोर, मुंडा एंड देयर कंट्री ओराव। ये भी एक राइटर है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश किए थे, विच इज मैन इन इंडिया। मैन इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय शरद चंद्र राय। ओके, फिर आते हैं सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर का जो 1904 मतलब 1904 में स्वदेशी आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये इनके द्वारा बहुत सारे बुक्स लिखे गए, जिसमें कि मेन है एक देशार कथा, सिलकेर मुकदमा और एता कौन जुग। ठीक है, 1930 में इनका देहांत हो गया कराव विलेज नियर देवघर। देवघर के पास जो कराव विलेज है, वहाँ पे इनका देहांत हो गया। अगले जो है वह राधा कृष्ण, ये भी फेमस राइटर है। ठीक है, ही इज ऑल्सो फेमस राइटर। 1947 से लेके 1917 मतलब 1947 से लेकर के 1970 तक ये जो आदिवासी मैगजीन है उसको एडिट किए थे। और इनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो 2 साहित्य में था, एक था नागपुरी साहित्य, एक था हिंदी साहित्य, मतलब नागपुरी एंड हिंदी लिटरेचर। ठीक है, फिर आते पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू ये 1941 में ओल्चिकी स्क्रिप्ट बनाए थे ऑफ संथाली लैंग्वेज। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के कारण ही इन्हें पंडित का टाइटल मिला। ही गॉट द टाइटल ऑफ पंडित ड्यू टू हिज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। ओके, फिर हम लोग अगला देखते हैं, ये है कमिल बुल्के। डॉक्टर कमिल बुल्के, इनके द्वारा फेमस जो बुक है वो लिखा गया है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी वॉज प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर कमिल बुल्के। इनको अवार्ड किया गया पद्म भूषण के द्वारा, और इनको इनके लिटरेरी वर्क के कारण, मतलब इनका जो योगदान रहा लिटरेरी वर्क में, उनके कारण इन्हें राधा कृष्ण अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिर आते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह। तो ये भी बहुत सारे बुक लिखे हैं रिलेटेड टू झारखंड स्पेसिफिक बहुत सारे बुक लिखे हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फेमस है वह बिरसा मुंडा एंड इस आंदोलन, अबाउट बिरसा मुंडा एंड इस आंदोलन। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंट रोल था इन स्टैब्लिशिंग ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज को एक तरह से जो बेस देने के लिए हर जगह, उनमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। बहुत सारे बुक लिखे गए इनके द्वारा। पहला है जैसे कि कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया, या ट्राइबल का स्पेलिंग AL होगा। फिर फेमाइन इन इंडिया, ठीक है, और द पीपल ऑफ इंडिया। दीज आर द बुक्स रिटन बाय डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह। ये सब किताब इनके द्वारा लिखा गया है। फिर आते हैं दिनेश्वर प्रसाद। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, ये जो इनके जो किताब थे वो फॉल्क कल्चर से रिलेटेड है, मतलब जो हम लोग के जो रीति रिवाज होते हैं, जो कल्चर होता है उससे रिलेटेड है। जो हम लोग का आम कल्चर होता है, मतलब कि एक तरह से जो झारखंड का कल्चर, झारखंड का फॉल्क कल्चर हुआ, मतलब एक जगह का जो नेटिव कल्चर होता है उसको हम लोग फॉल्क कल्चर कहते हैं। ठीक है, ये जो दिनेश्वर प्रसाद थे, ये जो कमिल बुल्के हैं, डॉक्टर कमिल बुल्के, उनको हेल्प किए थे इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी प्रिपेयर करने में। इनका जो फेमस बुक है वह है ऑन मुंडारी पोएट्री। ठीक है, मुंडारी पोएट्री में इनका फेमस बुक है। फिर सुरेंद्र नारायण सिंह दे, ये फेमस डांसर थे और डांस डायरेक्टर थे छाऊ के। कौन? सुरेंद्र नारायण सिंह दे। ठीक है, ये अवार्ड किए गए थे बाय द संगीत कला अकेडमी के द्वारा इन्हें
अवार्ड भी किया गया और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था छऊ को वर्ल्ड, छऊ जो डांस है झारखंड का फेमस डांस है, फोक डांस, उनको ग्लोबली फेमस करने के लिए, मतलब वो विश्व प्रसिद्ध करने के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी था। फिर आते हैं पी.एन. बोस। पी.एन. बोस जो है वो फेमस जियोलॉजिस्ट है इंडिया के। ये पहले इंडियन ग्रेजुएट है साइंस में फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। ही इज द फर्स्ट इंडियन ग्रेजुएट इन साइंस फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। इनका जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है वो ये है कि ये ना डिस्कवर किए थे आयरन और डिपॉजिट्स इन द गोरमुखी सैनी इन द हिल ऑफ मयूरभंज जो कि मध्य प्रदेश, और फिर जो इधर का झारखंड की वेस्ट ईस्ट सिंहभूम से थोड़ा नीचे है वहाँ पे इन्हें मिला था। इसीलिए ये जो जमशेदजी टाटा है उनको लेटर लिखे थे ऑन 24 फरवरी 1904 कि आप जा करके वहाँ को स्टैब्लिश कीजिए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश कीजिए। इसी के कारण जो टिस्को है अभी वो स्टैब्लिश हुआ था, तो इनका भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। फिर है बालकृष्ण सहाय। ये फेमस सोशल वर्कर है और एक राइटर भी है ऑफ 20th सेंचुरी। ये एडिटेड फर्स्ट वीकली मैगजीन आर्यवर्त। ये आर्यवर्त को एडिट किए थे रांची से फ्रॉम ड्यूरिंग 1898 टू 1905। 98 से लेकर के 1905 तक ये आर्यवर्त मैगजीन को एडिट किए थे, जो कि पहला वीकली मैगजीन था। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, हु वाज द एडिटर ऑफ आर्यवर्त, तो आपको याद करना होगा बालकृष्ण सहाय। ओके, फिर एक है केदारनाथ साहू। ये भी फेमस डांसर है छऊ के, ठीक है। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया क्योंकि इनका भी कंट्रीब्यूशन छऊ डांस में बहुत ज़्यादा था। फिर है जगदीश तिरुंगनियत, ठीक है। ये फेमस राइटर थे मुंडारी और हिंदी लैंग्वेज के। इनके जो किताब है वह बंस बाजराही और अरुणोदय, ठीक है। अरुणोदय और बंस बाजराही आर इज इम्पॉर्टेंट बुक। फिर है ज्वाल लकड़ा। ये ओरांव ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के मेंटरशिप में इन 1915 में इन्हीं के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज को फॉर्म किया गया था, ठीक है। उनका गठन किया गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज का ज्वाल लाकड़ा के मेंटरशिप में। ये फर्स्ट ट्राइबल रिसिपिएंट है पद्मश्री के झारखंड से 1947 में। 1947 में झारखंड के पहले ट्राइबल रिसिपिएंट, जो आदिवासी रिसिपिएंट है पद्मश्री के, वो ज्वाल लकड़ा है, ठीक है। फिर आते हैं टेब्लो ओरांव। जो टेब्लो ओरांव है ये फ्रीडम फाइटर है और सराना ट्राइब से ये फ्रीडम फाइटर है। 1930 में ये किसान सभा फॉर्म करते हैं जो कि एक तरह से पैरेलरशिप का काम करता है। मतलब अगर एक तरफ छोटा नागपुर उन्नति समाज काम कर रहा है तो उसी के पैरेलल में ये किसान सभा भी काम करेगा, ठीक है। तो टेब्लो ओरांव क्या किए थे, ये किसान सभा ऑर्गेनाइज किए थे, ये फ्रीडम फाइटर थे सरना ट्राइब से। अब है सिस्टर निर्मला। शी वॉज बोर्न ऑन 23 जुलाई 1934 टिल 23 जून 2015। ये इनका नाम था निर्मला फोर्सी इनका पूरा नाम था, सिस्टर निर्मला फोर्सी। ये कैथोलिक रिलीजियस सिस्टर थी, मतलब ये एक नन होती है। क्रिश्चियंस में ऐसा होता है कि जो लोग वर्ल्ड को मतलब एक तरह से छोड़ना चाहता है वो लोग नन बन जाता है, फादर बन जाते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल होती है उनको लोग सिस्टर या मदर कहते हैं। तो ये सक्सीड की थी मदर टेरेसा को एज द हेड ऑफ अ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इन एक्सपेंडिंग द मूवमेंट ओवरसीज, मतलब जो मूवमेंट है उसको देश विदेश तक बाहर तक फैलाने में इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था सिस्टर निर्मला का। ओके, फिर अगले है जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह 1928 में जो एम्स्टरडैम ओलंपिक गेम्स हुआ था, ठीक है, एम्स्टरडैम नीदरलैंड में, ओके, एम्स्टरडैम ओलंपिक गेम्स हुआ था, तो वहाँ पे इनको एज अ कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम अपॉइंट किया गया था और ये गोल्ड मेडल भी जीते थे, ठीक है। मतलब कि एक स्वर्ण पदक भी ये जीते थे। फिर ये फॉर्म किए झारखंड पार्टी और एक सेपरेट स्टेट डिमांड किए थे 1936 में, ओके। ये जितना भी फॉर्मेशन ऑफ द मतलब कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट पार्टी है, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, उसका वीडियो भी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो पाए कि कौन कहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। फिर आते हैं मुकुंद नायक। ये जो थे ये रिनॉल्ड फोक सिंगर थे और फोक डांसर थे, ठीक है। ये पॉपुलराइज किए थे नागपुरी लैंग्वेज को। ये एक इंस्टीट्यूट सेटअप किए थे
ठीक है, जिसका नाम था कुंजवन, ठीक है, रांची में, जिससे कि जो फोक डांस है उसका डेवलपमेंट हो पाए, जो फोक आर्ट है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो पाए, चाहे वो डांस हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर अगले जो है वो है ललित मोहन राय, ये दुमका के रेसिडेंस थे। इनका जो आर्ट था वो मेनली ट्राइबल लाइफ पे बेस्ड था, और इनका जो पेंटिंग्स होता था वो ट्राइबल कल्चर को शो करता था। वो बहुत अच्छे से, मतलब जो ट्राइबल्स का जो कल्चर था, ट्राइबल का जो फॉरेस्ट लाइफ था, ट्राइबल्स का जो फेस्टिवल था, उसको अच्छे से पेंटिंग करके वो सामने लाते थे। इनको अवार्ड किया गया था भाई कलाश्री से इन्हें सम्मान दिया गया था इन 1989, ठीक है, 1989 में, नहीं, 1989 में इनको अवार्ड किया गया था बाय कलाश्री, इन्हें ललित मोहन राय को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। एक और वीडियो आएगा पर्सनालिटी ऑफ झारखंड में, वो पार्ट 3 होगा, जिसमें कि और जितने फेमस हैं ऐसे शिबू सोरेन, महेंद्र सिंह धोनी, जयपाल सिंह, विनोद बिहारी महतो, उनके बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो विभूति थे वो बहुत सारे थे, तो हम लोग को सबके बारे में पढ़ना है, तो इसीलिए। और एक और बात कि इसका जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मेरे जो ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसका नाम सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। आपको उस चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो क्लिक करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और ये शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है और मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए ला पाती हूँ, ठीक है। थैंक यू।